हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कहाँ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है। होना तो नहीं चाहिए किसी का भी मोबाइल ख़राब, पर चलिए मान लेते हैं आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है। फिर आप उसको सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और आप उसको पूछते हो कि ये मोबाइल कब तक ठीक हो जाएगा। फिर वो आपको बताएगा कि 6 बजे तक ये मोबाइल ठीक हो चुका होगा, यानी कि 6 बजे तक ये मोबाइल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे वो सेंटेंस, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, ऐसे वो काम जो फ्यूचर में हो जाएंगे बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप किसी टाइम के साथ बताते हो कि ये काम तब तक हो जाएगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन इसकी जो है वो है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे आप बोलते हो ये सड़क 2022 तक बन गई होगी, वो शाम को 6 बजे तक घर पहुंच चुका होगा, सीमा ने 6 बजे तक केक बना दिया होगा। तो यानी कि जैसे जिन सेंटेंसेस में हम या होगा, ए होंगे और ई होगी, चुका होगा, चुकी होगी वाला यूज करेंगे, तो वहां पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा और भी डिटेल में समझते, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए आप कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 7 बजे तक उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, शाम तक वो दिल्ली पहुंच चुका होगा, साल के अंत तक ये सड़क बन चुकी होगी, तुम्हारे आने से पहले सीमा ने केक बना दिया होगा। तो इस सेंटेंस को फ्रेज करने से पहले हम इसके रूल पे बात कर लेते हैं। तो इसका रूल है, हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या फिर शैल हैव, प्लस हमें इसमें V3 यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, जो भी आपका डूयर होगा। उसके बाद आपने विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करना है। विल हैव का यूज कहां करना और शैल हैव का यूज कहां करना, ये मैंने पहले भी आपको फ्यूचर सिंपल टेंस में बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज करते हैं। तो चलिए हम विल का ही यूज करेंगे। तो अब कभी भी विल हैव का यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए अब इन सेंटेंसेस को फ्रेज कर लेते हैं। उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगता है जब तक हम उसमें टाइम ना बताएं, जब तक हम उसमें डेडलाइन ना बताएं। टू गिव इट अ प्रॉपर मीनिंग यू नीड टू मेंशन इट्स डेडलाइन और टाइम। तो जब तक आप इसका डेडलाइन ना बताएं तो तब तक ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट लगता है। ऐसे भी बनाते हैं कुछ लोग, उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, वो दिल्ली पहुंच चुका होगा, ये सड़क बन चुकी होगी, सीमा ने केक बना दिया होगा। लेकिन जब तक हम इसमें टाइम या डेडलाइन का यूज ना करें तो तब तक वो सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेडलाइन का यूज बता दिया है आपको। तो चलिए अब इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क कब तक? बाय 7 o'clock। उसने अपना काम 7 बजे तक खत्म कर दिया होगा। वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड कहां? दिल्ली। ही विल हैव रीच्ड दिल्ली कब तक? बाय इवनिंग। ये सड़क बन चुकी होगी,
अब ये एक पैसिव सेंटेंस जो है, ये पैसिव सेंटेंस बन चुका है, ये सड़क बन चुकी होगी। इसमें सड़क, हमें हमारे पास इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें अब इसको पैसिव की तरह बनाना पड़ेगा। तो ये सड़क, दिस रोड विल हैव बीन मेड, दिस रोड विल हैव बीन मेड, कब तक? साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तुम्हारे आने से पहले सीमा ने केक बना दिया होगा, सीमा ने केक बना दिया होगा, सीमा विल हैव बेक्ड, सीमा विल हैव बेक्ड अ केक, सीमा विल हैव बेक्ड अ केक तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू अराइव। तो जब भी आप एक फ्यूचर का टेंस यूज करते हैं, उसके साथ आपको प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज करना पड़ता है। तो अभी हमने इनकी जो है ट्रांसलेशन जो है वो कर ली है। तो अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं। वैसे नेगेटिव सेंटेंस का यूज जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी 7 बजे तक उसने अपना काम खत्म नहीं किया होगा, तो शी विल नॉट का यहां पे यूज करना है। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 7 o'clock। ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय इवनिंग। दिस रोड will not have been made by the end of this year. Seema will not have baked a cake before you arrive. तो आपने इसको देखा कि कितनी आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है। अगर आपको मेरी इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।